हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम अनुश्री है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मेरा HTML मार्क्यू टैग के बारे में। आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। HTML मार्क्यू टैग। The marquee tag in HTML is used for creating scrolling text or image in a web page. मार्क्यू टैग का यूज़ हम HTML में किसी इमेज को या किसी टेक्स्ट को वेब पेज पे अपने स्क्रॉल कराने के लिए यूज़ करते हैं। इट स्क्रॉल्स इधर फ्रॉम हॉरिजेंटल लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। इसे हम ये स्क्रॉल जो होते हैं, टेक्स्ट या इमेज हमारे स्क्रॉल होते हैं, या हम इसको हॉरिजेंटली हम लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट या फिर वर्टिकली टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। तो इसे हम वर्टिकली या टॉप टू बॉटम और या बॉटम टू टॉप अपने इमेज को या टेक्स्ट को स्क्रॉल करा सकते हैं। मार्क्यू टैग के सिंटेक्स। तो मार्क्यू एलिमेंट कम्स इन पेयर्स। इट मीन्स दैट द टैग हैज़ ओपनिंग एंड क्लोजिंग एलिमेंट। तो जो मार्क्यू टैग हमारे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के साथ आते हैं। सिंटैक्स है हमारा, अ सिंपल सिंटैक्स टू यूज़ HTML मार्क्यू टैग इज एज फॉलो। ये मार्क्यू एट्रीब्यूट्स। मार्क्यू टैग ओपनिंग टैग में हमने एक एट्रीब्यूट्स नेम दे रखा है, उसके बाद एट्रीब्यूट्स वैल्यू, फिर वैल्यू हम आगे जो भी और भी सारी वैल्यूज़ दे सकते हैं उसके बारे में हम आगे देखते हैं। और एक हमने एक टेक्स्ट दे रखा है, वन और मोर लाइन्स, उसके बाद मार्क्यू टैग को क्लोज कर रखा है। मार्क्यू टैग एट्रीब्यूट्स। जो मार्क्यू टैग के साथ हम एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं, आइए देखते हैं वो हमारे सारे एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट विच कैन बी यूज्ड विथ मार्क्यू टैग। तो मार्क्यू टैग के अंदर हम विथ, पहला है विथ। दिस स्पेसिफाई इन विथ ऑफ द मार्क्यू। दिस कैन बी वैल्यू लाइक इन पिक्सल और परसेंटेज। तो जो मार्क्यू टैग हम यूज़ करके अपने टेक्स्ट को या इमेज को स्क्रॉल कराते हैं, तो उसके लिए हम एक फिक्स विथ दे सकते हैं कि हम अपने पेज पे 50% एरिया में और 100% एरिया में या 25% एरिया एक फिक्स कर देते हैं कि वो कितने एरिया में हमारा स्क्रॉल होगा। तो इसके लिए हाँ, इसको फिक्स करने के लिए हम अपने मार्क्यू टैग में विथ डिसाइड कर देते हैं। इसकी वैल्यू हम पिक्सल और परसेंटेज में देते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइट। दिस स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द मार्क्यू। दिस कैन बी वैल्यू लाइक इन पिक्सल और परसेंटेज। तो अपने जो हमारे मार्क्यू टेक्स्ट या इमेज होती हैं उसके लिए हम हाइट भी फिक्स कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हम पिक्सल और परसेंटेज में देते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन। दिस स्पेसिफाई द डायरेक्शन in which marquee should scroll. This can be value like up, down, right और left. तो अपने मार्क्यू टैग में हम एक एट्रीब्यूट्स डायरेक्शन का भी दे सकते हैं। तो डायरेक्शन में हम वैल्यू जो देंगे वो हम फिक्स करेंगे कि हमारे जो स्क्रॉल या टेक्स्ट या इमेज आएंगे वो लेफ़्ट से आएंगे और लेफ़्ट से आएंगे या राइट से आएंगे या अप से आएंगे या डाउन से आएंगे, मतलब नीचे से आएंगे या ऊपर से आएंगे। तो हम इसको डायरेक्शन में डायरेक्शन देके फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियर। दिस स्पेसिफाई द टाइप ऑफ स्क्रॉलिंग ऑफ द मार्क्यू। दिस कैन हैव अ वैल्यू लाइक स्क्रॉल, स्लाइड एंड अल्टरनेट। तो हम अपने मार्क्यू में टेक्स्ट या इमेज के बिहेवियर को भी इसके थ्रू एट्रीब्यूट्स के थ्रू दे सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट होगा वो स्क्रॉल में आएगा या स्लाइड में आएगा या अल्टरनेट आएगा। इस तरह से हम उसका बिहेवियर देते हैं। नेक्स्ट हमारा स्क्रॉल डिले। दिस स्पेसिफाई हाउ लॉन्ग टू डिले बिटवीन ईच जंप। दिस विल हैव अ वैल्यू लाइक इन सेकेंड। तो स्क्रॉल डिले से हम उसका टाइम फिक्स कर सकते हैं, सेकेंड में दे सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट या इमेज जा रहा है या लेफ़्ट टू राइट से जो आ रहा है वो उसका नेक्स्ट डिले वो कितनी देर बाद आएगा। तो ये वैल्यू हम इसकी फिक्स कर सकते हैं, 10 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, जो भी हम जैसे भी टाइम लेना चाहें। स्क्रॉल अमाउंट। दिस स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ मार्क्यू टेक्स्ट। दिस कैन हैव वैल्यू लाइक इन नंबर। हमारे मतलब जो स्क्रॉल होंगे वो कितनी बार होंगे उसको, मतलब स्क्रॉल की स्पीड। दिस स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ मार्क्यू टेक्स्ट। हाँ, तो ये मार्क्यू टेक्स्ट की हमारी स्पीड, इसको हम नंबर में दे सकते हैं कि कितनी स्पीड से हमारा चलेगा। दिस कैन हैव अ वैल्यू लाइक, इसको हम नंबर में दे सकते हैं, स्क्रॉल अमाउंट। नेक्स्ट है हमारा लूप। दिस स्पेसिफाई हाउ मेनी टाइम्स टू लूप। तो लूप जो है
इसकी द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ इनफाइनाइट। तो जो लूप हमारा यूज़ किया जाता है वो हमारा कितने टाइम्स में, मतलब कितनी टाइम हमारा ये चलेगा, इससे ये फिक्स होता है लूप से। और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनफाइनाइट होती है, जिसका मतलब मार्क्यू हमारा बिना रुके लगातार चलता रहेगा। लूप दे भी सकते हैं हम अपने मन से कितनी बार चलना है। नेक्स्ट है बीजी कलर। दिस स्पेसिफाई बैकग्राउंड कलर इन टर्म्स ऑफ कलर नेम और कलर हेक्स वैल्यू। तो बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर। हम अपने क्या कहते हैं टेक्स्ट को या उसको इमेज वगैरह को बैकग्राउंड कलर देने के लिए बीजी कलर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एचएस स्पेस। एचएस स्पेस मतलब हॉरिजेंटल स्पेस। तो दिस स्पेसिफाई हॉरिजेंटल स्पेस अराउंड द मार्क्यू। दिस कैन बी वैल्यू लाइक इन पिक्सल। तो जो हमारे टेक्स्ट या इमेज हमारे चल रहे हैं उसको हम हॉरिजेंटली टॉप से या बॉटम से, लेफ्ट या राइट, टॉप या बॉटम से कितना या लेफ्ट या राइट से हॉरिजेंटली, मतलब वैल्यू कितनी वैल्यू वो स्पेस दे सकते हैं। हॉरिजेंटली हम उसको पिक्सल में स्पेस देने के लिए हॉरिजेंटल स्पेस का यूज़ करते हैं। और वी एस स्पेस मतलब वर्टिकली स्पेस। तो वर्टिकली स्पेस देने के लिए स्पेसिफाई वर्टिकल स्पेस अराउंड द मार्केट। दिस कैन बी वैल्यू लाइक इन पिक्सल। ये भी वैल्यू पिक्सल में हो सकती है और इसका यूज़ हम वर्टिकली स्पेस देने के लिए करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ऑफ द स्क्रॉलिंग टेक्स्ट। ये हमने एक एग्जांपल किया है। डॉक्यूमेंट टाइप HTML लिया है। HTML फिर हेड, एक टाइटल दिया है, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, हेड फिर बॉडी। ये मार्क्यू टैग हमारा स्टार्ट हुआ है, इसमें हमने इसका बिहेवियर दे रखा है स्क्रॉल। डायरेक्शन दिया है हमने लेफ़्ट, की वैल्यू हमारी लेफ़्ट से आएगी। और बीजी कलर हमने दे रखा है डार्क पिंक, मैंने बैकग्राउंड कलर दे रखा है। और हमारे ये टेक्स्ट H2 अ मिलियन रीजन टू लव वेब डेवलपमेंट। तो ये हमारे H2 हेडिंग्स जो है, यही हेडिंग हमारी स्क्रॉल करेगी हमारे वेब पेज पे। मार्क्यू टैग क्लोज कर दिया। ये देखते हैं कि हमारे ये ये जो हमने एग्जांपल दिया है, ये हमारा इसका आउटपुट कैसा आएगा। ये देखिए इस तरह से हमारा ये वेब पेज पे हमारा शो करेगा। इसमें हम अपनी और भी जितनी प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई वो सारी प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। टॉप टू बॉटम यूज़ कर सकते हैं और लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट हमने इसी तरह से स्क्रॉलिंग हम कर सकते हैं। जितनी प्रॉपर्टीज़ है हम सारी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।